नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। मैं हमेशा हेल्थ टिप्स देते रहता हूँ, हेल्थ के बारे में टॉपिक बनाता हूँ, जिससे मैं वीडियो आप तक शेयर करता हूँ। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का टिप आपको मिलता रहे और आप हेल्दी रहे। तो आज का जो टॉपिक है, सर्दियों का मौसम चल रहा है और हम अक्सर सुन रहे हैं इसको हार्ट अटैक आ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। तो आज के टॉपिक यही लेके आया हूँ कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक क्यों आता है, इससे बचने के क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या कारण है सर्दियों के मौसम में जिससे हार्ट अटैक आते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हार्ट की जो नसें रहती है उसमें अगर कहीं पे क्लॉट जमा होना शुरू हो गया तो हमें हार्ट अटैक आता है। और जो हार्ट में जो ब्लॉक होते हैं, मतलब एक मांस का लेयर तैयार हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेयर तैयार हो जाता है, और अगर वो ज़्यादा देर हो गया, ज़्यादा रह गया और वो बड़ा हो गया तो उसमें से फट के पूरी नस क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं। और ठंडी में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल से रक्त वाहिकाएँ हैं वो सिकुड़ जाती है ठंडे के कारण। मतलब एनर्जी सेविंग करने के हिसाब से, ठंडी से प्रोटेक्ट करने के हिसाब से हमारी रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ जाती है, मतलब जिससे ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला कारण होता है सर्दियों में हार्ट अटैक का। अगर हम एकदम सडनली गर्मी में से अगर ठंडी में चले जाते हैं तो रक्त वाहिका एकदम सिकुड़ जाती है सडनली, और आपका हार्ट का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। ठंडी में अक्सर लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो बंद कर देते हैं। तो इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एक्टिविटी कम हो जाती है, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा जो कारण होता है, ठंडी के मौसम में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर का जो पोल्यूशन का लेयर वो नीचे आ जाता है, फॉगी सीजन हो जाता है पूरा। इसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, हार्ट का स्ट्रेस बढ़ता है और हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बाद जो होता है, ये ठंडी का जो मौसम है ये हमेशा दिसंबर के टाइम पे आता है, या ये मौसम में बहुत सारे फेस्टिवल्स आती है। क्रिसमस में बच्चों को छुट्टियां मिलती है तो काफ़ी लोग घूमने चले जाते हैं। और छुट्टियां, फेस्टिवल, इसमें क्या हो जाता है, हमारे खाने की आदतें बहुत गलत हो जाती है। हम बाहर का बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तेल का तला हुआ खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं, और इससे क्या होता है, खाने का हजमे से हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हार्ट आने का खतरा और बढ़ जाता है। ठंडी के मौसम में अक्सर क्या होता है, जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो ठंडी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और घर में कैद हो जाते हैं। तो इसके कारण वो अकेलापन महसूस करते हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं रहता है। इससे उनका हार्ट का प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और ठंडी के मौसम में दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है, धूप कम हो जाती है, और जब भी धूप कम रहेंगी तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन के कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में ठंडी के कारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अस्थमा, ठंड लगना, ये सब चीज़ों से भी हार्ट अटैक के कारण ज़्यादा हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हो गए हार्ट अटैक ठंडी में क्यों आता है, इसके कारण। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हमने क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। ठंडी का मौसम जब भी शुरू हो जाता है तो आपको अपने ख्याल रखना चाहिए, कोई भी दवाई बंद नहीं करना चाहिए। आपकी जो रेगुलर मेडिकेशन चल रही है, अगर हार्ट की मेडिकेशन है या अन्य कोई दवाई है, उसको रेगुलर रखना चाहिए। अगर ठंडी में आपको थोड़ी भी कोई तकलीफ महसूस होती है तो आपने आपके फिजिशियन को, आपके डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए, ताकि कोई समस्या ना बढ़े। ठंडी में शरीर को हमेशा गर्म रखने की कोशिश करें। घर में भी आप रहते हैं तो अच्छे से कंबल ओढ़ के सोइए, स्वेटर पहन के रखिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने बॉडी को गर्म रखने के हिसाब से अच्छे से गर्म कपड़े पहन लेना चाहिए। एक चीज़ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्या, एकदम गर्मी में से एकदम ठंडी में जाना अवॉइड करना चाहिए। टेम्परेचर का एकदम सडन चेंज नसें को सिकुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। नसें ज़्यादा सिकुड़ती है और हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो इसलिए सडनली टेम्परेचर चेंज में एक्सपोज ना होइए। घर में अगर आपका एज ज़्यादा है, आपको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, तो घर में आप हीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर याद रखिए सडन टेम्परेचर वाली बात भूलना नहीं है। इसके साथ साथ वॉकिंग जो टाइम है, आप सुबह अगर 5 बजे वॉक जाते हैं तो ठंडी के दिनों में थोड़ा 7, साढ़े 7 बजे जैसे सुबह की पहली किरण धूप की दिखने लगे तब आप थोड़ा वॉक करिए। खाने के पहले भी आप वॉक को जा सकते हैं, ताकि ठंडी से आप आपका खुद का बचाव कर सके और वॉकिंग को भी कंटिन्यू कर सके। हमने ये देखा कि खाने का एक बहुत बड़ा असर होता है हमारे हार्ट अटैक के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर और हार्ट के डिसीज़ के ऊपर। तो हमेशा याद रखें, घर का बना हुआ
अच्छा भोजन कीजिए, उसमें तेल की चीज़ें कम रखिए, मीठा कम रखिए और फल सब्जियों का आहार ज़्यादा कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट, इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, आपका हजमा भी अच्छा रहेगा और आपके हार्ट के ऊपर का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ताकि हार्ट अटैक से आप अच्छे से बच सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका हार्ट का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। साथ साथ में याद रखना है कि ठंडी के मौसम में हम पानी पीना बहुत कम कर लेते, उससे डिहाइड्रेशन होता है, हमारा खून गाढ़ा होने की नौबत आ सकती है। तो ठंडी के दिनों में आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और ये अक्सर होता है कि ठंडी में पानी पीना कम हो जाता है, तो इसका असर हमें दिख सकता है। और प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ठंडी के दिनों में नींद वैसे भी अच्छी आ जाती है, रात भी बड़ी रहती है, तो आपने 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेना ज़रूरी है। इसका हर अपने हेल्थ पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से आपका हजमा भी अच्छा रहेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपकी सुखड़ी नसें खुलने में भी फ़ायदा हो सकता है। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये प्रिकॉशन पालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं तो ये चीज़ें आप ज़रूर लागू कीजिए। अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं भी हैं तो भी ये सब उपाय आपके लिए उपयुक्त है। और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनका टॉलरेंस कम हो जाता है ठंडी को, वो लोगों ने ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।